वर्ल्ड कप मिशन के पहले इम्तिहान में शाहीन पास, नेदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स की टीम 287 रन के हदफ के ताकुब में 41वें ओवर में 205 रन बनाकर ढेर। बास डिलीट 67, विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 3, हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम का दूसरा टाकरा 10 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें हैदराबाद में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की भरपूर कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। स्पेशल ट्रांसमिशन में लेजेंडरी क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद की माहिराना आरा, तज्जिए और जानदार तबसरे। रमीज राजा का कहना है मिडिल ऑर्डर में कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। आकिब जावेद बोले मद्दाहों के बगैर क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं, टीम परफॉर्म नहीं करती तो तनकीद के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी सहाफियों के वीजे के मसले पर आईसीसी ने नोटिस ले लिया। आईसीसी का मेजबान मुल्क भारत से राबिता। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफियों के वीजे का मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वीजे के मसले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुसलसल राबिते में है। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के माहाना कितने पैसे मिलेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की 4 कैटेगरी सामने आ गई। ए कैटेगरी के 3 क्रिकेटर्स को 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को 41 लाख, सी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 17,50,000 रुपए मिलेंगे। डी कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं, कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। वो 21 अक्टूबर को आएंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अच्छे दिन जल्द आएंगे। शहबाज स्पीड, असल में नवाज स्पीड है, आपने घबराना नहीं। नवाज शरीफ का लंदन के दफ्तर में आखिरी रोज, कहते हैं 1-2 दिन में वतन वापसी के लिए रवाना हो जाऊंगा। सहाफियों से मुलाकात में पूछा यहां बरतानिया में 4 साल मुजाहरे करने का क्या फायदा हुआ? मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। कहा मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मेरे हक में और तनकीद में लिखने वालों का शुक्रिया। नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल दरपेश। प्लेटलेट्स के हवाले से इलाज मुस्तकिल जारी। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अशरफ चौहान कहते हैं तिब्बी मुआयने के बाद एक दवा तजवीज की है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन और पाकिस्तान में मेडिकल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ की वापसी किसी डील या गारंटी का नतीजा नहीं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज तक किसी को हिफाजती जमानत नहीं मिली। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। पाकिस्तान को दोबारा मौशी कुव्वत बनाकर G20 में शामिल करना है। नवाज शरीफ के केसेस में हिफाजती जमानत लेने का फैसला कर लिया। कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। जमानत मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की निजी चैनल से गुफ्तगू, कहा माजी में भी नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। मरियम औरंगजेब बोली कि नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद का नवाज शरीफ को क्रिसमस पर आने का मशवरा। कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने की मंतिक समझ नहीं आई। नून लीग के सीनियर रहनुमा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, बोले तैयारी व्हाट्सएप पर नहीं होती, अवामी राब्ता मुहिम असल तैयारी होती है जो कहीं नजर नहीं आ रही। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। एबेक्स कमेटी के इजलास के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सिपा सालान इक़दाम के फायदा मंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया।
कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजने का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आईजी सिंध ने जराइम में गैर कानूनी अफगानों के मुलव्वस होने की रिपोर्ट पेश की। नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे के डाकों की सरकूबी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, सीपैक मंसूबों, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी बातचीत। इजलास में कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स और दीगर शरीक हुए। कराची के अवाम को बिजली का जोरदार झटका के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.45 महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। तारिफीन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएं। महंगाई का खौफनाक सुनामी, गरीब का जीना मुहाल। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 37.07% तक जा पहुंची। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत ₹300 दर्जन। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹3232 का हो गया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। चाय की चुस्कियां ख्वाब होने लगी। मुल्तान में चाय का कप ₹80 का हुआ तो कई दीवाने दुखी हो गए। 4 की बजाय चाय पीने लगे 2 कप। कहते हैं महंगाई तले अवाम के लिए एक चाय थी आसरा, वो तो पीने दो। पहले पाकिस्तानी खातून की खला में एंट्री। नमीरा सलीम खला का सफर करके वापस आ गई। निजी कंपनी वर्जन ग्लैटिक के जरिए खला में गई। खलाई जहाज में एक अमरीकी और बरतानवी शहरी भी सवार थे। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट मेला। इफ्तिताही तकरीब में गाड़ियों की मार्च पास्ट। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की परेड। नेजाबाजी, घुड़सवारी, रस्साकशी, जिम्नास्टिक, तलवार डांस ने शुरका के दिल जीते। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई।